क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश के नाम पर एक्सपीओ नाम की कंपनी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में भरतपुर पुलिस ने कंपनी के टॉप 5 लीडर्स पर इनाम घोषित करते हुए उन्हें वांटेड बताया। इनमें से 5 आरोपी झुंझुनू के होने के कारण झुंझुनू पुलिस ने भी विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दिया। मामले में लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कंपनी के खिलाफ पुलिस को भी एक परिवाद मिला है जिसकी जांच हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 3500 करोड़ की ठगी का मामला। 20 राज्यों में कंपनी ने की लूट। मामले पर ईडी का सुओ मोटो। आरोपियों की हो रही है तलाश। क्रिप्टो और फॉरेक्स में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पिछले महीने भरतपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया था, जिसमें XPO.UR नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। ये नेटवर्क ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस के लालच पर काम करता था, जिसके मास्टरमाइंड विदेश, खासतौर पर दुबई से ऑपरेट कर रहे थे, जबकि भारत में इसका संचालन जयपुर से किया जा रहा था। भरतपुर पुलिस की जांच में सामने आया है कि सभी मुख्य आरोपियों की लोकेशन दुबई में थी। कंपनी भारत में किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी। वेबसाइट खुद को 2016 से रूस में संचालित बताती थी, जबकि इसका संचालन 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। इसके जरिए देश भर में करीब 3100 से 3500 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इसका नेटवर्क 20 से ज्यादा राज्यों में फैला था, जिनमें सबसे ज्यादा निवेश राजस्थान में हुआ। यहाँ 2.7 लाख लोगों ने पैसा लगाया, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 48.53 हजार निवेशक जुड़े हैं। इनमें पुलिसकर्मी, एडवोकेट और सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा शामिल हैं। कुल मिलाकर 3.2 लाख से ज्यादा लोगों ने लगभग 7100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें से 3100 करोड़ रुपए का ऑनलाइन निवेश किया गया है, जबकि 4000 करोड़ रुपए इंटरनल डिपॉजिट होने का अनुमान है। इंटरनल डिपॉजिट की अभी जांच चल रही है। झुंझुनू जिले को जो भरतपुर एसपी साहब ने इनाम घोषणा किया हुआ था, उस पर हमारी टीम लगा रखी है। हमारी जो स्पेशल की टीम है उन पर लगी हुई है। कुछ आरोपी यहाँ के प्रमाणित किए हुए हैं, उनके खिलाफ हम लगे हुए हैं। हम भी, हमारे पास भी कोई सूचना आती है तो हम शीघ्र उनको पकड़कर भरतपुर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। इस मामले में पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि XPO.UR से जुड़े फर्जी निवेश मामले में लोगों के फंसे रुपए लौटाने की कार्रवाई तभी हो सकती है जब मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो। प्लेटफॉर्म की सबसे पहली आईडी जयपुर निवासी रजत शर्मा के नाम से बनाई गई थी और निवेशकों के पैसे सीधे उसके बैंक खाते में जाते थे। अधिकारियों के मुताबिक 5 मुख्य आरोपी दुबई में हैं और जैसे ही वो भारत लौटेंगे उसी समय उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य आरोपियों में रजत शर्मा, विजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, ईश्वर वर्मा और सुरेंद्र सैनी शामिल हैं। इन्होंने देश भर में सेमिनार की, जिसमें एजेंट ऊंचे मुनाफे और जल्दी रिटर्न का वादा कर निवेशकों को आकर्षित करते थे। शुरुआत में वो कैश और ऑनलाइन दोनों माध्यम से निवेश कराते। कुछ ही दिनों में 1-2% तक का रिटर्न देकर भरोसा जीतते, जिसके बाद निवेशक बड़े अमाउंट में पैसा लगाने लगे। अभी चूँकि आपको बताना चाहूँगा, तफ्तीश का जो पूरा कार्य है वो भरतपुर में चल रहा है। तो हमारे पास केवल और केवल मुलजिम पकड़ने की जो जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है, हम मुलजिम पे लगे हुए हैं। एक बार मुलजिम पकड़ में आ जाए तो अन्य डिटेल आपको साझा की जाएगी। मेरे पास अभी एक केवल परिवाद आया था जिन्होंने बताया था मैंने भी XPO पे निवेश किया हुआ, उसके बारे में भरतपुर पुलिस को बता दिया गया है, उस पर वो अनुसंधान कर रहे हैं। उसके अलावा अभी झुंझुनू पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि XPO में यहाँ पर लिखित शिकायत। इस मामले में ईडी ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। भरतपुर पुलिस ने ईडी को पूरे मामले की जानकारी दी है। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि इस मामले की जांच CBI जैसी बड़ी एजेंसी से कराई जा सके। आरोपियों के खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पत्र लिखा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से निवेशकों के हितों की रक्षा करने और आरोपियों की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भरतपुर पुलिस की तरफ से सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल भी पाता है या नहीं, और इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। यह जो पूरी वेबसाइट थी यह दुबई से ऑपरेट की जा रही थी, जबकि भारत में इसका संचालन जयपुर से किया जा रहा था। भरतपुर पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इसके मुख्य आरोपियों की जो लोकेशन है वह दुबई आ रही है। इस कंपनी के द्वारा मुख्यतः जो वकील, डॉक्टर, अन्य लोगों से इसमें निवेश करवाया जाता था। इसमें मुख्य आरोपियों में जयपुर के रजत शर्मा, झुंझुनू के बख्तारपुरा निवासी विजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य,
झुंझुनू शहर निवासी ईश्वर वर्मा व बांसडी गुड्डा निवासी सुरेंद्र सैनी है, इनके नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। ये तो देखने वाली बात है कि पुलिस किस तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई कर पाती है। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। राजधानी जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठग और 1 खाताधारक को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये अपराधी कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा, साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 2 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, 5 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़। साइबर ठगी का जाल देश के साथ साथ प्रदेश में भी तेजी से फैलता जा रहा है। देश में इन दिनों साइबर ठगी के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। नया टोरेंट क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन USDT तेजी से बढ़ रहा है और साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर युवा मोबाइल फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और इसी का ये साइबर ठग फायदा उठा रहे हैं। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगी की जा रही है। जवाहर सर्किल पुलिस ने आरोपी अनिल और अनुराग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। आरोपी युवाओं को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का झांसा देकर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने 5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी लेन देन का भंडाफोड़ किया है। किराए पर खाता देने वाले एक खाताधारक को भी गिरफ्तार किया गया है। शुभम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि वो युवाओं को, खासतौर पे बेरोजगार युवाओं को USDT और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साइबर ठगी करते हैं। उन्हें लालच देते हैं कि वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें और उनको पैसा डबल मिल जाएगा। इस तरह से ये दोनों साइबर ठग न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में दर्जनों इन्होंने साइबर ठगी की है। जिस बैंक खाते का ये इस्तेमाल करते हैं उस पर 1930 साइबर हेल्पलाइन पर लगभग 19 प्रकरण भी दर्ज है। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पर यूपी से एक शुभम को भी पकड़ा है जो कि इनको खाता उपलब्ध करवा देता। यानी कि ये जो साइबर ठग है वो USDT और क्रिप्टो के जो पैसे साइबर ठगी के होते थे उसको वाइट में भी कन्वर्ट कर लेते थे। शुभम के खाते में पैसे डलवाते थे, शुभम को कहते थे कि उसको इसके बदले में लाखों रुपए जो इंसेंटिव है वो मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फिर शुभम को जयपुर बुलाते थे और बैंक के माध्यम से शुभम पैसे निकालता था नगद और उनको दे देता था। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध हालत में दोनों आरोपी शहर में ही घूम रहे हैं, जिसके बाद स्पेशल टीम ने दबिश देकर दोनों को पकड़ा। दोनों के बैग से कई चेकबुक, पासबुक, मोबाइल और सिम कार्ड मिले। आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। इन्होंने कई राज्यों में साइबर ठगी की है। आरोपियों की निशानदेही पर यूपी से खाताधारक शुभम को भी पकड़ा गया। शुभम ने पूछताछ में बताया कि उसे खाते के लिए लाखों रुपए कमीशन मिलते थे। दोनों साइबर ठग उसे जयपुर बुलाते थे, जिसके बाद चेक से बैंक से नगद पैसे निकलवाते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। जिस बैंक से साइबर ठगी की जा रही थी उसके खिलाफ भी 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 19 प्रकरण दर्ज हैं। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों ने बताया कि उनका सॉफ्ट टारगेट बेरोजगार युवा रहते हैं। वो आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें कम समय में करोड़पति बनना होता है। हम भी हमारे दर्शकों से अपील करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के झांसे में न आए और खुद को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाएं। देश में युवाओं को, खासतौर पे बेरोजगार युवाओं को लगातार ठगी का काम चल रहा था। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये सभी उन युवाओं को अप्रोच करते हैं क्योंकि युवा एक अपना अधिकतर जो टाइम है वो मोबाइल पर देता है, तो वहीं पर ये उनसे संपर्क करते हैं और क्रिप्टो और USDT के नाम पर उनसे साइबर ठगी कर रहे थे। बहरहाल अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है, कौन कौन से लोग इनके गिरोह में शामिल है और वो देश में कहाँ कहाँ छिपे बैठे। इस सभी एंगल पर जवाहर सर्किल थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।